इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, डोमेन मतलब x का वैल्यू। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना, यहां से मैं लिखूंगा f of x is defined as, फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा तो देखो साइन इनवर्स है। ठीक है, साइन इनवर्स का तुमको पता है इंटरवल यानी रेंज कहां से कहां तक लाई करता है। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, ठीक है, वो कहां से कहां तक रहेगा, -1 से लेके वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। ठीक है, यानी ये जो x है, साइन इनवर्स x का जो एंगल है, वो एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, यही हमने पढ़ा है इसका रेंज। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेगा और करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, यानी इसका मॉड लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो ध्यान दे, प्रॉपर्टी पढ़ाया था। प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड x, ध्यान से सुनना, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू अगर 1 है, ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा और करके x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू +1। ठीक है, अगर x का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, ये वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, इसका मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप समझा गया। पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये हमारा साइन इनवर्स x है। ठीक है, साइन इनवर्स x का वैल्यू जो होता है, फार्मूला है हमारा कि साइन इनवर्स x डिफाइंड होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x मतलब जो एंगल रहता है साइन इनवर्स x का, वो वैल्यू कहां से कहां तक आता है, -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, तो ये मान लो हमारा, ऐसा सोचो कि y इक्वल्स टू, मान लो हमारा साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेके कहां तक होगा, +1 के बीच में होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो देखो ये साइन इनवर्स x की जगह ये पूरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा डिफाइंड होगा कहां से कहां तक, -1 से लेके +1 के बीच में। कहां से, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, कल पढ़ाया था मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उसका रेंज है -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, यानी x का वैल्यू सेटिस्फाइड होता है इस इंटरवल में। तो यहां से बोल सकता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, ये वैल्यू जो है -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग इन शॉर्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बोलेगा कि ये क्यों लिखा, तो इसके पीछे रीजन है कि अगर x, ये देखो ना, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इनइक्वालिटी है मॉडुलस फंक्शंस का, 11वीं में पढ़े हैं यहाँ पर। ठीक है, और अभी थोड़ी देर के बाद यही टॉपिक और डिस्कस करूंगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, अगर मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो x का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है अपने को। ठीक है, आंसर देखो दिया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, ये वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में है। तो आंसर दिया है अपने को, क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, मॉड x, तो ये हमारा मॉड x है, ये x है, इसको लिखेंगे मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1। नहीं समझा, यानी आंसर फॉर्म में दिया है, आंसर को क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, ये आंसर फॉर्म में, आंसर को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसको पूरे को हम लोग लिख सकते हैं कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, इसका मॉड। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद ये थ्योरी पढ़ाऊंगा, 11वीं में तो था ही अपना, अभी 12th में भी मॉडुलस फंक्शंस पढ़ेंगे। बस अभी ये ध्यान देना कि मॉड x अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है,
तो x का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ यही दिया है, यहाँ x है, यहाँ पे x की जगह दिया है 1 + x² डिवाइड बाय 2x, ठीक है। तो ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, इसको लिख सकते हैं कि इसका मॉड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होता है, ये मॉड है, ठीक है। तो मॉड को हम लोग, मॉड का फंक्शंस क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x बाय y का होल मॉड है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड x डिवाइड बाय मॉड y, ठीक है। x बाय y है, ठीक है, ये पूरे होल मॉड है, इक्वल्स टू मॉड x डिवाइड बाय मॉड y लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेम चीज लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज 1 + x² का मॉड डिवाइड बाय 2x का मॉड, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट मॉड लगा दिया, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, 1 कर दिया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 + x² का मॉड, ठीक है। और डिवाइड में देखो 2x, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मॉडुलस से बाहर हो सकता है, मॉड से बाहर कर देंगे कांस्टेंट, तो 2 × मॉड x, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, यानी पॉजिटिव कांस्टेंट है, और मॉड x मतलब पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर माइनस रहता तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो यहाँ से लिख सकते हो 1 + x² का मॉड लेस देन इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड x, ठीक है। अब देखो ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, इधर लाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये देखो। अब जरा और ध्यान देना, अगर मान लो हमारा x + y का मॉड है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड x + मॉड y, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, दोनों को सेपरेट कर देंगे। यहाँ से देखो मॉड ऑफ 1 + मॉड ऑफ x², तो मॉड ऑफ 1 कांस्टेंट है तो वो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस x² का मॉडुलस, तो इसको ऐसा लिख सकता है मॉड x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ, ये प्लस इधर आएगा तो -2 टाइम्स ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया 1 + मॉड x का होल स्क्वायर -2 मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फार्मूला बन गया, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर, इसको a इसको b एज्यूम करेगा तो देखो क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से लिख सकता है कि मॉड x -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड x -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर को शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो 0 का अंडर रूट 0 ही आ जाएगा, यानी मॉड x -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू +1 है तो उधर जाएगा -1, तो मॉड x का वैल्यू क्या हो गया +1 आ गया। देखो यही वाला फार्मूला, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से लेके +1, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज x, ये मॉड x है लेस देन इक्वल्स टू 1, लेकिन अपने को x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू -1, यही निकालना है अपने को x मतलब डोमेन, तो दैट इज डोमेन इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल्स टू है -1 से कहाँ तक +1 तक, ठीक है। यहाँ पे उल्टा साइन दे दिया मैंने, इधर माइनस होगा और इधर +1 होगा, ठीक है। तो डोमेन हमारा हो गया -1 से लेकर +1, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देख लो एक बार, कोई स्टेप नहीं समझा तो पूछो, अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। देखो इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन करना है अपने को, करेक्शन क्या करना है, एक स्टेप में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया, मिस्टेक्स क्या हो गया तो ध्यान देना, यहाँ ना क्या लिखे हमने मॉड x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, बराबर है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो इनइक्वालिटी है कि मॉड x -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, अब जरा ध्यान से समझना,
कि ये मॉड x माइनस वन, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस वन है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू जीरो, देखो इक्वल्स टू जीरो तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जरा सोचो ये लेस देन जो जीरो बोल रहा है, लेस देन जीरो कभी होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर कोई भी वैल्यू रखो तुम और उसका स्क्वायर करेगा, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, दोनों का स्क्वायर करेगा तो दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, या तो इक्वल्स टू जीरो होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन जीरो तो नहीं होगा, यानी माइनस साइन तो कभी नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस कभी नहीं आएगा हमारा, ठीक है, या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो इसको ना यहाँ से थोड़ा सा अपने को करेक्शन करना पड़ेगा कि लेस देन नहीं लेके कौन सा लेना पड़ेगा, सिर्फ इक्वल्स टू लेना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बाय मिस्टेक्स हो गया मेरे से, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है तुम लोगों से, ठीक है, इसको क्या करेगा यहाँ से कि दैट इज मॉड x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है, लेस देन जीरो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये कुछ भी वैल्यू रहे ब्रैकेट में उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, लेस देन जीरो आएगा नहीं, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, रीजन में क्या लिखेगा कि मॉड x माइनस वन का होल स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू लेस देन, ठीक है, ये कभी भी लेस देन नहीं होगा, लेस देन जीरो नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये वाला कंडीशन लेस देन वाला नहीं आएगा, कौन सा वाला आएगा, इक्वल्स टू, तब इसको सॉल्व कर दो, इक्वल्स टू आएगा तो यहाँ से हो जाएगा कि मॉड x माइनस वन स्क्वायर को उधर लेके जाएगा तो अंडर रूट जीरो यानी जीरो, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा मॉड x इज इक्वल्स टू माइनस वन है, इधर आएगा प्लस वन, तो यहाँ से देखो मॉड x अगर वन है तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस वन, यानी दो ही वैल्यू आएगा, एक प्लस वन आएगा और दूसरा माइनस वन आएगा, तो यहाँ से डोमेन लिखूंगा मैं, डोमेन इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट माइनस वन और प्लस वन, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या लिखे थे कि हमारा जो डोमेन है वो माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में सारा वैल्यू आएगा, लेकिन वो गलत है, क्यों, क्योंकि वो लेस देन वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, सिर्फ इक्वल्स टू वाला सेटिस्फाइड हो रहा, तो इसीलिए सिर्फ दो ही वैल्यू आएगा, माइनस वन और प्लस वन, ठीक है, इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है, ये डिफरेंस समझा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कंडीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम सोचो थोड़ा सा कि अगर कोई वैल्यू लेस देन जीरो लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, लेकिन कोई भी नंबर का स्क्वायर सोचो नेगेटिव होगा क्या, नहीं, तुम नेगेटिव नंबर भी डालेगा यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी डाला उसका स्क्वायर करेगा तो वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव कभी लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड करेगा नहीं लेस देन वाला, तो और कौन सा बचा, इक्वल्स टू बचा, दो कंडीशन है, एक लेस देन है और दूसरा इक्वल्स टू है, तो लेस देन वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, इक्वल्स टू, ये वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो सकता है लेकिन लेस देन जीरो कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर वाला वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, इसमें बहुत छोटा छोटा एकदम कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान रख के सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट फास्ट में किए तो एक आध स्टेप तो गलती हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, सम स्पेशल फंक्शन, सम स्पेशल फंक्शंस, इसमें लिखो सम स्पेशल फंक्शंस में पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये ऑलरेडी अपने 11वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिटेल में, और इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस का नाम क्या है हमारा दूसरा, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू अगर हमारा मॉड x है,
ठीक है। तो इज इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो इसको x, ठीक है। कब x होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो प्लस x, और अगर x लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये तो तुम लोग को पता है, ठीक है। और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए भी तुमको बताया था 11वीं में, इसको ग्राफिकली हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा x है, x डैश, ये y एक्सिस है, ठीक है। और हमारा ग्राफ कैसा होता है, वी शेप में होता है, ठीक है। मॉड x का ग्राफ वी शेप में होता है, ठीक है। तो ग्राफ एकदम याद रखना, ऐसा है का ग्राफ, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये होता है y इक्वल्स टू प्लस एक्स, और ये वाला जो लाइन है ये होता है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। और ये एंगल होता है 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है ये होता है 135 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों जो ऐसा वी शेप है इसके बीच का एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। यानी ये क्या होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये 135 में 45 माइनस करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये मॉड का ग्राफ है और ये उसका डेफिनेशन है कि मॉड एक्स कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है। ये सब 11वीं में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये बस एक रिवीजन है, मेन इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है अपने को, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूज होता है। हो गया लिख के, नेक्स्ट हेडिंग देना, लिखो हेडिंग दो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन, मॉडुलस ऑफ अ, हम बता रहे हैं भी इसका डोमेन, डोमेन देखो ना ग्राफ से ही पता चलता है इसका डोमेन रेंज क्या होगा, ध्यान दो। ग्राफ हमारा देखो क्या है, ग्राफ है, ग्राफ से ही पता चल जाएगा, जिसका ग्राफ तुमको आता है ना तो ग्राफ से ही डोमेन रेंज बता सकता है। ये देखो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, वी शेप है। अगर डोमेन की बात करेगा तो क्या डोमेन मतलब x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू देखो कैसा, यानी नेगेटिव भी जा रहा पॉजिटिव भी जा रहा, इसका डोमेन हो जाएगा तुम्हारा ऑल रियल, ठीक है। यानी r माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज देखो तुम्हारा y एक्सिस ऊपर ही जा रहा है, हाँ ये x एक्सिस के नीचे आ ही नहीं रहा, तो ये हो जाएगा r प्लस मतलब जीरो पे क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, यानी जीरो से लेके इंफिनिटी आ जाएगा जिसमें जीरो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा और वो डोमेन, ठीक है। लिख लो इसका डोमेन r और रेंज जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा मॉडुलस फंक्शंस का, देखो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं अपन, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, मान लो एक P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x, 0, ठीक है। एक Q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -x, 0, ठीक है। इसके बीच में एक मिड पॉइंट है, मान लो सेंटर O, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये डिस्टेंस मॉड x होगा, ठीक है। और इधर वाले जो डिस्टेंस है, ठीक है, इधर भी हमारा क्या होगा, ये भी डिस्टेंस हमारा मॉड x आएगा, ठीक है। यहाँ से कैसा कर लो, ये डिस्टेंस क्या आएगा हमारा मॉड x आएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव में भी x आएगा और पॉजिटिव में भी मॉड के अंदर डालेगा तो दोनों प्लस ही होता है, ठीक है। ये भी है और ये भी है, ठीक है। यहाँ से तुम अगर डिस्टेंस निकालेगा तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ जीरो से p का, ठीक है, जीरो से p का डिस्टेंस निकालेगा तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, 2 पॉइंट फॉर्म में है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएगा तो क्या आ जाएगा, x - 0
का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन मॉड एक्स लिखते हैं, ठीक है। वैसा ही डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा सेम ओ से क्यू का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा हमारा फाइनली माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा मॉड एक्स। तो देखो ओ से पी का भी डिस्टेंस क्या है मॉड एक्स, और ओ से क्यू का भी डिस्टेंस क्या है मॉड एक्स है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है मॉडुलस फंक्शंस का, ठीक है। इस सेंटर से नेगेटिव एक्स पे भी जाएगा तो भी मॉड आएगा, और पॉजिटिव जाएगा तो भी मॉड ही आएगा, ठीक है। इसलिए मॉडुलस फंक्शंस इज इक्वल्स टू होता है हमारा मॉड एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं पहले प्लस एक्स, कब जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, फिर माइनस एक्स जब x लेस देन 0 है, ठीक है। तो लेस देन 0 पे माइनस एक्स देगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे प्लस एक्स, लेकिन ये दोनों कहाँ से निकल रहा है मॉड एक्स से, इसीलिए हमारा मॉड एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी होगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है हमारा मॉडुलस फंक्शंस का, ठीक है। समझाइए हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। यहां से इंपॉर्टेंट दो एकदम, इसको अंडरलाइन करके हेडिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट करके कर लिखना, ठीक है। ये हमारा मेन मतलब बोलो थोड़ा सा 12th लेवल पे थोड़ा सा एडवांस आ गया, ठीक है। 11वीं में तो ऑलरेडी अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे बेसिक, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तुमको लगाने के लिए आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मैं भी बता रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना, कोई स्टेप नहीं समझो तो पूछना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह यूज होगा पूरे कैलकुलस में इसका। देखो पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मॉड एक्स का होल स्क्वायर सिंपल एक्स का होल स्क्वायर, यानी दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव हो या नेगेटिव स्क्वायर करेगा तो रिजल्ट ऑलवेज सेम आएगा, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देख सुनना, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या लिखेगा प्लस एक्स की माइनस एक्स, हाँ प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स लिखेगा, प्लस एक्स नहीं, ध्यान देना एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, बहुत बच्चे प्लस एक्स लिख देता है, कोई माइनस एक्स लिखेगा, माइनस एक्स तो नहीं जनरली प्लस एक्स लिखता, प्लस एक्स नहीं लिखना, ये होता है मॉड एक्स, ठीक है। याद रखना एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा मॉड एक्स होता है, ठीक है। अभी ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे मैं बोला 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट तुम क्या बोलेगा 2 बोलता है ना, 2 बोलता है, -2 तो नहीं बोलता है, -2 तो होगा ही नहीं, +2 होता है, ठीक है। ठीक है इसका +2 होता है क्योंकि 4 क्या है 4 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट के बारे में अपने को पता है कि 4 पॉजिटिव नंबर है कांस्टेंट, इसीलिए +2 है। लेकिन यहाँ जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसके बारे में पता नहीं है कि हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी एक्स के बारे में पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसीलिए हम लोग इसको किस में रखते हैं मॉड में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉड के अंदर जब हम लोग रखेंगे माइनस हो या प्लस हो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे भी तुम अगर mod 2 लिखा तो mod 2 हमारा क्या होता है mod 2 इक्वल्स टू 2 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा क्या होता है mod x होता है, ठीक है। x मत लिखना, ठीक है, क्या लिखेगा mod x, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल्स है इसीलिए हम लोग mod x लिखते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा तीसरा डबल मॉड लगा है, ठीक है। इसको लिखेगा तुम इज इक्वल्स टू -x इज इक्वल्स टू mod x, ठीक है।
डबल एक्स डबल मोड लगाओ या मोड के अंदर माइनस रखो या प्लस एक्स रखो, तीनों का वैल्यू क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मोड से बाहर निकलेगा एक्स ही आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में कि मॉड एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखो माइनस एक्स और प्लस एक्स, ठीक है। ध्यान देना मॉड एक्स जो है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट में हमारा प्रॉपर्टी है कि माइनस मॉड एक्स, अगर मॉड एक्स के बाहर माइनस लगा रहा तो इसका देखो मिनिमम वैल्यू होगा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा करली ब्रैकेट माइनस एक्स से प्लस एक्स, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ध्यान से समझना, ये अगर मॉड प्लस है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और मॉड एक्स अगर माइनस लगा है तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ और फिफ्थ है, पॉजिटिव तो मैक्सिमम, नेगेटिव तो मिनिमम, ठीक है। ये करली ब्रैकेट एज इट इज रहेगा क्योंकि दो वैल्यू होता है ना, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी फिफ्थ है। सिक्स में देखो, सिक्स प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में बोल रहा है कि मैक्सिमम ए बी, ठीक है, कोई दो वैल्यू है ए बी, उसका मैक्सिमम लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई टू, ठीक है। अगर हमारा दो वैल्यू है कोई ए बी, उसका मैक्सिमम लिखना है तो दोनों का समेशन डिवाइड बाई टू प्लस दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई टू, लेकिन इसमें मॉड आएगा, मॉड क्यों, क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो ए बी में अपने को पता नहीं कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ठीक है, इसीलिए मॉड लगाया, ठीक है। तो मॉड लगाने से अगर नेगेटिव भी आया तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, इसीलिए इसमें क्या लगा दिया हमने, मॉड लगा दिया, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू ए कॉमा बी का होगा, ठीक है। अब देखो सेवन पॉइंट में, सेवंथ है हमारा, क्योंकि जब अभी मेन से एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना तो ये सब प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करते हैं अपन, ठीक है, फिर पता ही नहीं चलता मॉडुलस फंक्शंस पढ़ लिए प्रॉपर्टी कहाँ से आया, क्या आया नहीं आया। और मिनिमम के लिए अगर लेगा तो मिनिमम में बाहर माइनस साइन होना चाहिए तभी मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, मैक्सिमम में हमेशा पॉजिटिव चाहिए और मिनिमम में बाहर नेगेटिव लगा होना चाहिए, तब तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। नहीं समझा? समझा इसको? देखो ये मैक्सिमम में देखो क्या होगा कि मैक्सिमम तुम्हारा ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगा जब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस रहेगा, मतलब मोड जो है वो प्लस होना चाहिए, कुछ भी रखो एक्स वाई जेड टू थ्री जो भी रखा, यानी जनरली पता है कि कांस्टेंट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट जैसे टू रखा तो टू का पॉजिटिव लो नेगेटिव लो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, मॉड के अंदर कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल आएगा तो वहां पे हो सकता है कि अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, x लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट ले लिया तो उस केस में तो अपन डायरेक्ट पॉजिटिव ही लिख देते हैं, ठीक है, मॉड के अंदर रहा क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स रहता है। तो बस इतना ध्यान देना कि अगर हमारा वेरिएबल रहा, ठीक है, कांस्टेंट वाले तो नहीं डिफाइंड हो पाएगा, अगर वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी रहा 2x 3x 4x उसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए तभी मैक्सिमम देगा, और मिनिमम के लिए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन पहले से होना चाहिए, ठीक है। माइनस तुम इतना ही याद रखना कि अगर माइनस रहा तो मिनिमम देगा और प्लस रहा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और ये वाला दो कोई नंबर है ए बी है उसका मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई टू प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसका एग्जांपल भी ले सकता है ए बी का, जैसे मान लो कि ए बी के जगह अपने को कुछ दिया है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ए बी दो फंक्शंस कोई हो सकता है, मान लो कि जैसे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मान ले अपना 3x है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स
दूसरा फंक्शन है, ये मान लो 5x है, ठीक है। अब इसका बोलता है कि ये दो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, दैट इज मैक्सिमम ऑफ, ऐसा लिखो, f ऑफ x कॉमा g ऑफ x, ठीक है। इसका मैक्सिमम लिखना है, तो क्या लिखूंगा, 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर लिखूंगा प्लस 3x माइनस 5x डिवाइड बाय 2, और ये पूरे का मॉड, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो, 3x प्लस 5x 8x, 8x को 2 से डिवाइड किया, 4x प्लस 3x माइनस 5x माइनस 2x, 2 कैंसिल, कितना गया, माइनस x आया। ये हुआ तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखो माइनस है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉड नहीं लगाएंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ये वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग मॉड लगाते हैं मैक्सिमम होने के, ठीक है। तो ये ना फॉर्मेट ही तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये 2-3 केस के लिए, कि पॉजिटिव रहा तो मैक्सिमम देता है, नेगेटिव रहा तो मिनिमम देता है, और दो वैल्यू को मैक्सिमम लिखना है तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई 2, इसको तुम ऐसा भी याद रख सकता है। साइन x का रेंज कितना होता है, -1 से लेके +1 के बीच में होता है, ठीक है। तो साइन x का मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा साइन x का मैक्सिमम वैल्यू, और ये नीचे वाला क्या है, मिनिमम वैल्यू, ये है तुम्हारा -1 और ये क्या है, +1, ठीक है। तो साइन x का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शंस है बिना मिनिमम मैक्सिमम का डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है। एक चैप्टर है हमारा डेरिवेटिव, ठीक है, इसी में मतलब फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा आखिरी चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हर एक फंक्शंस का नेचर चेक करते हैं कि वो फंक्शंस का नेचर कैसा होता है, ठीक है, कि यानी मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है, कितने मैक्सिमम वैल्यू देगा, कितना मिनिमम देगा, यानी इनडायरेक्टली हम लोग यही बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शंस है वो फंक्शंस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता ही है, फिक्स है। ऐसा जरूरी नहीं एक ही मैक्सिमम होगा एक ही मिनिमम होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर एक से ज्यादा मैक्सिमम होगा तो उसको लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, और एक से ज्यादा मिनिमम होगा तो उसको लोकल मिनिमम बोलते हैं। वो चैप्टर ही हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये कैलकुलस जो हम लोग पढ़ते हैं, ये कैलकुलस में क्या रहता है कि मेन हमारा यही चैप्टर है फंक्शन, ठीक है। ये हर एक टाइप का फंक्शंस, ये फंक्शंस का लिमिट निकालते हैं, यानी फंक्शंस लिमिट क्या होता है, फिर उसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये सारा ना फंक्शंस का ही स्टडी करते हैं अपन आगे, ये हर एक चीज का इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है।